जय हिंद दोस्तों आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे मतलब बहुत कम लोग ही बात करते हैं। आज हम विशेष करके आरपीएसएफ के बारे में बात करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका आरपीएसएफ में अगर जो सिलेक्शन होता है तो उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और आरपीएसएफ में रहने का क्या क्या फ़ायदाएँ हैं। सबसे पहले फ़ायदा जान लें कि आपको पूरी लाइफ शारीरिक रूप से फिटनेस बनाने के लिए आरपीएसएफ बेटर है। एक नंबर फ़ायदा हो गया। उसके बाद आरपीएसएफ में नौकरी करने बहुत बड़ा फ़ायदा एक और है कि कोरस कमांडो में अभी के समय में करेंटली कोरस कमांडो में सिर्फ आरपीएसएफ से ही बंदे जा रहे हैं। आरपीएफ से बंदे नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि बीट पे ड्यूटी बढ़ चुकी है, इसके वजह से यहाँ पे नहीं है। लेकिन कोरस में कोरस कमांडो के लिए आरपीएसएफ से ही नियुक्ति की जा रही है। तो दूसरी फ़ायदा हो गया कि कोरस कमांडो आप एक बनेंगे जो उनकी देश में रेल जो चल रही है, इस रेल के सबसे सशक्त कमांडो है कोरस कमांडो। तो उसमें भी जाने का आपका सुनहरा मौका है और वहीं से आपको सुनहरा मौका है, आप चाहें तो एनएसजी में जा सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि समस्त देश में उसकी नियुक्ति की जाती है आंतरिक सुरक्षा के लिए, वीआईपी ड्यूटी के लिए और बॉडीगार्ड के लिए। ये सब ड्यूटी के लिए फ़ायदा आपको मिल सकता है। अब देखिए आरपीएसएफ में जाएंगे सबसे मतलब अच्छा है क्या कि आपको कहीं अकेली ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। आरपीएफ में तो बीट में अकेला आदमी ड्यूटी करता है, लेकिन वहाँ पर अकेले नहीं, कहीं भी रहेंगे आप ग्रुप के साथ में रहेंगे, कम से कम 2, 4, 6 के साथ में रहेंगे। उसके बाद और फ़ायदा, कहीं भी बिना हथियार के आप ड्यूटी नहीं करते, हमेशा हथियार लेस। अब देखिए हथियार लेस रहने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर जो हथियार लेकर रहते हैं तो शरीर में एक अलग सी एनर्जी रहती है। अगर जो नॉर्मली लाठी के साथ में, डायरी पेन के साथ में, वो एनर्जी नहीं है, लेकिन एक हथियार जब रहता है तो शरीर में एक अलग जुनून रहता है, जोश रहता है, अपने आप को चुस्त दुरुस्त आदमी दिखाता भी है, रहता भी है और अच्छा भी लगता है। और जनता, पब्लिक, यात्री उन पर विश्वास भी ज़्यादा करती है कि हमारा सिपाही हमारे साथ है, हथियार के साथ लेस है, हम एकदम सुरक्षित हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमारे साथ कोई घटना नहीं होगा क्योंकि हमारा सिपाही भाई खड़ा है, हमारी सुरक्षा में वो तैनात है। तो ये फ़ायदा है। और आरपीएसएफ का हम फ़ायदा बता रहे हैं, परमानेंटली आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का फ़ायदा मिलेगा। प्रत्येक महीने 15,500, किसी महीने में 15,000 रुपया आप टीए क्लेम कर सकते हैं, आपको उतना मिलेगा भी। क्योंकि एक बार कंपनी मूवमेंट कर गई तो कम से कम 5 महीने 6 महीने तक बाहर रहती है, एक जगह रहती है, तो टीए हमेशा बनता है। तो सोचिए अगर जो आपका नॉर्मल पेमेंट 50,000 है, 15,000 टीए बन गया तो 65,000 हो गया। तो देखिए कहा जाता है कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल चेहरे की कीमत शरीर की कीमत नहीं है, कीमत है तो पैसे की। अगर पैसा है तो बहुत कुछ है। सबसे पहले लोग क्या पूछता है, क्या करते हैं। अब वो क्या करते हैं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मन के अंदर गणना कर रहे हैं कि आपको किस हिसाब से इज्जत देनी है। अगर जो ही आप बोल दीजिए हम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, फिर देखिए उनकी हालत, फिर आपकी नाश्ता पानी, खाने पीने, रहने व्यवस्था हर चीज़ ए ग्रेड की होगी। और वही अगर जो कोई पूछे क्या करते हैं तो आप बोल दीजिए कि हम मतलब दिहाड़ी मजदूर हैं। फिर हाँ बोलिए क्या है, तो वहाँ पे पैसे से मतलब है। आपके पास पैसा है, पद है, तो आपकी इज्जत ज़्यादा है। तो इस बात पर गौर करना चाहिए था। आरपीएसएफ में 15,000 रुपया एक्स्ट्रा
मिलेगा परमानेंटली, एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब परमानेंटली उसमें टीए क्लेम किया जाता है, क्योंकि वो कंपनी हमेशा के हमेशा बाहर ही रहती है, इसलिए टीए मिलता रहता है। दूसरी फ़ायदा, स्पोर्ट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें गेम हमेशा प्रतियोगिता होता रहता है, जो कि बहुत सारे बंदे हैं कि स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो लोग हमेशा खेलते रहता है, हमेशा मैच होती रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। उसके बाद आरपीएसएफ से जब आप हटेंगे, आरपीएसएफ से आप हटेंगे, आरपीएसएफ से मान के चलिए आप कोरस कमांडो में गए हैं, और वहाँ से जैसे आपको फिर से जब जिस समय आप आरपीएफ में आइएगा, उस समय आपसे पूछ के होम पोस्टिंग, होम रेल दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि भाई हम आज 10 साल हम हार्ड सेवा दिए, आरपीएसएफ में रहे, कोरस में रहे, एनएसजी में रहे, यहाँ सेवा दिए, वहाँ सेवा दिए, ये बेल्ट कटे, वो बेल्ट, मतलब जैसे आप की भी किए, तो आप जब इसमें आइएगा तो इसमें आपको होम डिवीज़न, होम रेल, होम पोस्ट सब दे दिया जाएगा। और आरपीएसएफ में रहने का एक और फ़ायदा है कि कभी भी उतनी छुट्टी की दिक्कतें नहीं होती हैं, कभी भी उतनी छुट्टी की दिक्कत नहीं होती है, मोटा मोटी टाइम पर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे संख्या ज़्यादा रहती है, और उनके कंपनी है उसमें 10% तो हमेशा छुट्टी छोड़ा ही जाता है। 100 बंदे हैं तो 10 बंदे छुट्टी रहेंगे ही रहेंगे, तो इसलिए सुचारू रूप से आना जाना लगा रहता है, उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को भी, तो इसके लिए भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है किसी जवान को। उसके बाद एक सबसे बड़ा चीज़ होता है भोजन। आरपीएसएफ में भोजन की व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता पानी जो टाइम टू टाइम बढ़िया क्वालिटी का खाना मिलता है। अब आरपीएफ में देखिए, इसमें भी वही है, लेकिन किंतु आप बाहर हैं ड्यूटी से, पोस्ट पे कितना बजे आएंगे, कितना बजे जाएंगे, उस सब का बहुत सारा दिक्कत रहता है। लेकिन क्या है कि कंपनी कहीं भी रहेगी, उनके साथ अपना मेस, अपना कुक, सब कुछ साथ रहता है, तो उनको टाइम टू टाइम खाना पानी, सुबह में चाय, ब्रेड टी, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को नाश्ता चाय, फिर रात का खाना बनता रहता है टाइम टू टाइम। क्योंकि देखिए उनकी ड्यूटी थोड़ा अलग टाइप का है, दूर दूर हो पर जहाँ की चाय दुकान या मतलब बाहर से नहीं खा पा रहे हैं, नहीं टाइम मिलता है, नहीं जगह, इसलिए उनको हमेशा अवेलेबल रखा जाता है उनके ही कंपनी के अंदर में। एक तो ये बेनिफिट्स है, और शुद्ध खाना मिलता है, और शुद्ध खाना आप बाहर से खाइए, जैसे आरपीएफ में लोग बाहर से भी खा लेते हैं, मजबूरी है बाहर से खाना, तो बाहर से आदमी खाता है तो वो पेट का हाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आरपीएसएफ में रहने से आपका वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध तेल, शुद्ध खाने की व्यवस्था की गई है सभी जवानों के लिए, वहाँ पर अवेलेबल रहता है, और अच्छे तरीके से खाने पीने, शरीर स्वस्थ रखने के लिए किया गया है। और एक बेनिफिट है, आप वहाँ पे कहीं भी रहिए, ग्रुप में रहिए, बैरक में सोचिए, कभी भी आदमी सो रहा है तो 50 आदमी एक साथ में सो रहा है, जग रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बहुत अच्छा लगता है, इंजॉयफुल लाइफ होती है, और मतलब हमारे समझ से बहुत ही अच्छा होता है, कोई ख़राब नहीं है, बेटर है। और आपको ऑल इंडिया घूरने को भी मिलेगा। आरपीएसएफ में रहेंगे तो पूरे समस्त भारत में घूम लेंगे। तो अभी सोचिए, अगर जो नए हैं आरपीएसएफ मिली, तो इस उम्र में तो आदमी घूमना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है कि हम यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। अगर आरपीएसएफ में है तो डिपार्टमेंट ही आपको घुमा देगा पूरा ऑल इंडिया, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी चेन्नई, कभी गोवा, कभी कोलकाता, कभी महाराष्ट्र, कहीं भी वो आरपीएसएफ ही आपको घुमा के रख देगा। तो आपका ये भी एक शौक़ पूरा हो जाएगा, आप चारों पूरे भारत में घूम लेंगे, हर जगह की ड्यूटी के बारे में, लोग के बारे में, वहाँ की व्यवस्था के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर जो हमारी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।